वेलकम टू इंस्टेंट इजी लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फर्स्ट 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इट मींस आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिनकी जो चारों साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो रहते हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपने रोम्बस की भी पढ़ी है एंड स्क्वायर्स की भी पढ़ी है। तो ये आपके ये हैं। ठीक है, मैं इसको फिगर भी बना देती हूँ आपके लिए जिससे आपको एक बार याद आ जाए। ए बी सी डी ये आपका रोम्बस है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल रहता है। और ये मैं एक स्क्वायर बना रही हूँ, ए बी सी डी, इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब बी पार्ट में आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताने जिनके पास क्या है, 4 राइट एंगल्स हैं। तो ये भी आपने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं और टाइप्स भी पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हैं आपके। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और आपके जो 4 के 4 एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके 90 डिग्री के होते हैं। सिमिलरली जो स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है, 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं और आपके पास चारों राइट एंगल होते हैं। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका स्क्वायर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। इसको आपको ये एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में कि कैसे स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम है, एक रोम्बस है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, स्क्वायर के पास ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो देखते हैं स्क्वायर कैसे एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या चाहिए होता है आपको, उसके पास 4 साइड्स होनी चाहिए। तो सिंस स्क्वायर हैज 4 साइड्स इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। तो आप इसको कैसे लिखोगे, अ स्क्वायर is a quadrilateral since it has 4 sides। और आप एक फिगर बना दो, स्क्वायर बना दो एक। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, फिर कह रहा है कैसे एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। तो हम लिखेंगे अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो यही लिख लीजिए, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्योंकि पैरेललोग्राम की यही तो हमारी कंडीशन होती है कि उसकी क्या होगा, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देखो, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ स्क्वायर इज अ रोम्बस। कैसे एक स्क्वायर रोम्बस है। रोम्बस की क्या कंडीशन होती है कि उसकी जो चारों साइड्स है वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। स्क्वायर की भी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो लिखोगे अ स्क्वायर is a rhombus because its 4 sides are of equal length या measure कुछ भी लिख लेना, सही है। अब देखो ए बी सी डी ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, अब कह रहा है एक स्क्वायर कैसे एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की कंडीशन हमें पता है, उसका क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यही वाली कंडीशन स्क्वायर के साथ भी होती है, उसका भी ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसलिए आपका एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, तो ये अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल as its each interior angle is 90 डिग्री। ए बी इसे स्ट्रेट बनाना, सी डी। क्वेश्चन 4 है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल
A part bisect each other, B part perpendicular to each other, C part are equal. देखो ये जब मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मैंने आपको पढ़ाए थे उस समय मैंने आपको एक एक क्वाड्रिलेटरल को एक्सप्लेन किया था और उसकी जो प्रॉपर्टीज थी बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर वाली डायगोनल्स की ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाई थी. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट पार्ट. ये कह रहा है बाइसेक्ट ईच अदर. ऐसे क्वाड्रिलेटर जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके होते हैं पैरेललोग्राम का करता है, आपका रोम्बस का करता है, स्क्वायर का करता है एंड रेक्टेंगल का करता है. ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे. इसमें तो आपको प्रूफ नहीं करके दिखाना है. यहाँ पे रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ओके, बी पार्ट में कह रहा है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो किस में होता है? रोम्बस एंड स्क्वायर के केस में. तो रोम्बस एंड स्क्वायर. सी पार्ट में कह रहा है डायगोनल्स आर इक्वल. तो डायगोनल्स किस किस के केस में इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के. अब देखिए क्वेश्चन 5. ये कह रहे एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो आपके कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की क्या कंडीशन थी कि जो आपके डायगोनल्स थे वो क्या था? इंटीरियर में लाई करेंगे आपके फिगर के. ठीक है, कोई भी क्लोज कर्व के इंटीरियर में लाई करेंगे. ठीक है, तो अब आपको एक्सप्लेन करना है कि रेक्टेंगल कैसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. तो लेट्स ड्रॉ रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी. अब हम क्या करते हैं? इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं. डीबी को ज्वाइन कर दीजिए और एसी को ज्वाइन कर दीजिए. इसके जो डायगोनल्स है वो इंटीरियर में लाई कर रहे हैं फिगर के. तो हम क्या लिखेंगे? इन रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल्स एंड बोथ लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफॉर रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. हम लिखेंगे इन रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल्स and both lies in the interior of the rectangle. Therefore, a rectangle is a convex quadrilateral. This is your answer. Question number 6. ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from ABC. ठीक है, देखो अब आपको ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है. O कह रहा है एक पॉइंट है, मिड पॉइंट है जो अपोजिट लाई कर रहा है राइट एंगल के. इट मींस एंगल B इज 90 डिग्री. ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो O है वो इक्विडिस्टेंट है ए बी सी तीनों से. अगर हम लोग प्रॉपर्टीज को रिकॉल करें डिफरेंट फिगर्स की और इस फिगर को रिजेंबल करें रेक्टेंगल से तो हम लोग देखेंगे कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं एक तो बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं एक दूसरे के. तो अगर मैं इस फिगर को प्रूफ कर दूं कि ये रेक्टेंगल है देन इट विल बी इजी टू कंक्लूड कि जो AO है वो OC के इक्वल है एंड OB और OD के इक्वल है. मतलब ये 4 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. तो O क्या हो जाएगा? इक्विडिस्टेंट हो जाएगा ABC से. ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं AD एंड CD. ठीक है, सच दैट AD जो होगा वो आपका पैरेलल होगा BC के एंड AB जो होगा वो पैरेलल होगा आपका CD के. ठीक है, तो हम लोग इस फिगर को लेट्स ड्रॉ इट अगेन. ये ABC है, ये आपको O गिवन है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको ज्वाइन कर देते हैं AD को एंड CD को और ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देते हैं. ये आपको ऑलरेडी O गिवन है. ठीक है, इसको हम थ्योरेटिकल बेसिस पे ही प्रूफ करके दिखाएंगे. अब लिखो आप ड्रॉ लाइंस AD एंड CD सच दैट ड्रॉ लाइंस AD एंड CD such that AD is parallel to BC and AB is parallel to CD. ठीक है,
अब इससे आपको ये पता चला कि AD BC के इक्वल होगा एंड AB जो है वो CD के इक्वल हो गया। तो देयरफॉर आप कह सकते हो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इट मीन्स as its opposite sides are equal and parallel और each interior angle 90 डिग्री हो जाएगा and each interior angle is 90 डिग्री। ठीक ने शो कर दिया कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो इट मींस इन अ रेक्टेंगल क्या होता है, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लिखेंगे इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आप कह सकते हो हैंस आपका जो AO है वो BO के इक्वल है, वो CO के इक्वल है और वो DO के इक्वल है। इट मींस ये ऑल फोर आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो इट मींस O is equidistant, thus O is equidistant from A, B and C. And this is your answer. Thank you. That's all for today. Please do like, share and subscribe our channel.